गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 9 सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्य का अर्थ होता है 7 बहनें। भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उन्हीं को 7 बहनें अर्थात 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इस चैप्टर में इन 7 बहनें, इन 7 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। अब हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रः, सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु, आप सभी अद्य किम पठनीयम, क्या पढ़ना चाहते हैं। छात्रः, अब सभी छात्र कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी स्वदेशस्य राज्यानां, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदतः, बताइए अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। बताइए हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, अब सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदय 24 राज्य हैं। सिल्वी, अब सिल्वी कहती है न ही महाभागे, महोदय नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, अब कोई और बताएगा। स्वरा, अब स्वरा कहती है मध्य एव महोदय, बीच में से। महोदय, हे महोदय। मैं भगनी कथयति, मैं भगनी, मेरी बहन। भगनी का अर्थ होता है बहन। मैं, मेरी बहन कथयति, कहती है यत अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। यत, कि अस्माकं देशे, हमारे देश में नवविंशति 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इस चैप्टर में 7 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, परंतु अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगनी, ते, तुम्हारी बहन तो सम्यक जानाति, बहुत अच्छा जानती है। भवतु, बताइए। अपि जानीतः यूयं यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। क्या, यूयम यानी कि तुम सभी जानीतः, जानते हो, क्या तुम सब जानते हो। एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यत्, कि इन राज्यों में से 7 राज्य, एकः समवायो, समवायो का अर्थ होता है समूह, एक 7 राज्यों का समूह भी है। क्या आप सभी जानते हो कि इन राज्यों में, इन 29 राज्यों में से 7 राज्यों का एक समूह भी है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। यह जो 7 बहनें 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी छात्र साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्य 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यते। इन सभी राज्यों को 7 बहनें, 7 सिस्टर, इस प्रकार से क्यों कहते हैं, किमर्थम, अथवा किस लिए कहते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। अयं प्रयोगो, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचितः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानि उक्त
उपाधिना प्रथितानि। कदाचित इन सभी राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानां जो वातावरण है वह समान है। उक्त उपाधिनां प्रथितानि, इसीलिए इनको यह उपाधि दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये 7 राज्य हैं इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है वह एक जैसा है, इसीलिए इनको 7 सिस्टर्स, 7 बहनें कहते हैं। समीक्षा कहती है कौतूहलम में ने खलु शांतिम गच्छति। मेरा कौतूहल अभी शांत नहीं हुआ है, अर्थात मेरी जानने की इच्छा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु, बताइए कि वे राज्य कौन कौन से हैं। अब अध्यापिका कहती है श्रृणुतः, सुनो, द्वयम में त्रयम चैव नेत्रिय युक्तम तथा द्वयम सप्त राज्यो समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। द्वयम, ए वर्ण से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं, में और में वर्ण से शुरू होने वाले 3 राज्य हैं, और एक नए वर्ण से शुरू होता है, एक त्रिवर्ण से शुरू होता है। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए ये 7 राज्य हो गए। सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। इसी प्रकार से इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स, 7 बहनें कहते हैं। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। इस प्रकार से ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, ए वर्ण से 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और में वर्ण से 3 राज्य मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, और एक ने से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि यह जो राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से लघूनी, छोटे हैं, तथापि फिर भी ये राज्य गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, अब सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, यह कैसे कैसे गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े हैं। अब अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः। इमा सप्त भगिने, ये जो 7 राज्य हैं यह अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही थे। ने केन अपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृतः। किसी ने भी इन 7 राज्यों पर शासन नहीं किया, अर्थात ये जो 7 राज्य हैं किसी के भी अधीन नहीं हुए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाले भारत की भूमि पर ये जो 7 राज्य हैं इनकी संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात अनेक संस्कृति की विशेषता वाले जो ये 7 राज्य हैं भारत की भूमि पर इनकी संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। यह जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयुक्त किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केन अपि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दो अयम, अयम यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले 1972 में विगत शब्दम यानी कि बीती हुई शताब्दी कौन सी थी 1900, और द्विसप्ततितमे का मतलब होता है 72। 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी ने यह शब्द प्रस्तुत किया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्। अस्मिन् एव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः विहितम का अर्थ होता है विधि पूर्वक संगठन हुआ। स्वरा कहती है
अन्यतः किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या इन राज्यों की कोई और भी विशेषता है? अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, ये जो सभी राज्य हैं यह पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे चह पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तवक फूल के गुच्छे के समान विराजन्ते एतानि विराजन्ते, ये जो सभी राज्य हैं विराजमान हैं भारत रूपी वृक्ष के पुष्प के गुच्छे के समान, ये सभी राज्य विराजमान हैं। अब राजीव कहता है भवती गृहे यथा सार्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जिस प्रकार से सर्वाधिक रम्या सुंदर मनोरम भगिनी बहन होती है, तथैव उसी प्रकार से भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, भारत रूपी घर में सबसे अधिक मनोरम यह 7 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणकारी, ते मनस्य आगता, तुम्हारे मन में आई हुई इयम भावना, यह भावना परम कल्याणकारी है। परम सर्वे ने यथा अवगच्छति, परंतु सबके मन में इस प्रकार की भावना नहीं आती है। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्ति तावत एतेषां विषये, अब इन राज्यों के विषय में कुछ और विशेषता भी कथनीयम कहती हूँ। सावहित मनसाम श्रोणुतः, सावहित मनसाम सक्रिय मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम प्रदेशो, यह जो प्रदेश है जनजाति की अधिकता वाला है। गारो खासी नागा मिजो प्रभृतः बहव जनजातियां अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो इस प्रकार की बहव अनेक जनजातियां अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिकः बहुभाषी बहुभाषा भी समन्वितः, शरीर से ऊर्जावान यहाँ के लोग एतत् प्रदेशिकः, यहाँ के लोग इस प्रदेश के लोग बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं में निपुण हैं। पर्व परंपरा भी परिपूतः, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति, और अपनी कलाओं में, स्वलीला का अर्थ होता है अपनी कलाओं में निष्णातः निपुण हैं। मालती, अब मालती कहती है महोदय, हे महोदय, तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते, तत्र तु वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, यह जो प्रदेश है हस्तशिल्प की बहुलता के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस प्रदेश में हस्तशिल्प कला अत्यधिक पाई जाती है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतं प्राय वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों से लेकर के आवस्त्र भूषणेभ्य, वस्त्रों से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने के कार्य तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां, बांस से बने हुई वस्तुओं से ही उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कपड़ों से लेकर के घर में बनाने में जो सामग्री काम आती है वह प्राय सभी वृक्षों से निर्मित ही वस्तुएं होती हैं। सभी में वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्राचुर्यता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति।
अयम वंशो उद्योगो, सांप्रतम का अर्थ होता है इस समय अभी बांस के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति एवाप्तो अस्ति, प्राप्त है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम बहव आकर्षक इति प्रतीयते। ये जो अयम भगनी प्रदेशो, ये जो 7 बहनों के राज्य हैं बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः, किम भ्रमणाय क्या घूमने के लिए यह जो 7 राज्य हैं समीचीनम ठीक है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं उच्चई जोर से, महोदय हे महोदय, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। आगामिनी अवकाशे, आने वाली छुट्टियों में वयम हम सभी तत्रैव गंतुम इच्छामः, वहीं पर ही जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धः चलतु, भवती अपि आप भी, अस्माभि हम सभी के साथ, सार्धम चलतु साथ चलिए, आप भी हम सभी के साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचारः, में अयम मुझको यह विचार, रोचते अच्छा लगा, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि राज्यानि, ये जो सभी राज्य हैं भ्रमणार्थम घूमने के लिए तो स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं। ये जो 7 राज्य हैं यह घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 9 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। चैप्टर थोड़ा ये लंबा था इसलिए वीडियो लंबी हो गई है, तो कोई नहीं, आप इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।